और हमें मान लेना कि ऐसा होता होगा, ऐसा हो रहा है ये देखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सो थोड़ा सा फोकस करिएगा, मैं आज डब्ल्यू पे आपके साथ बात कर रहा हूँ। नोटिस करना, चीजों को रिकॉग्नाइज करना, हम चीजों को मिनिमाइज करेंगे, कोशिश करेंगे चीजें ज्यादा बेटर में समझ में आए। इसीलिए मैं राइटिंग पैड निकाल लिया हूँ, मैं सुबह से अभी तक नहीं निकाला। शाम को फिर मोड़ना पड़ता है ना जाते हैं। सोचा आप क्या ही अब निकालूं, लेकिन आपकी बैच को देख के मैंने कहा कि नहीं यार ठीक है। जैसे लेट से यहाँ पे देखें, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, ध्यान से देखिएगा, चीजों को समझिएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मुझे ना 10 से 20 तक के दो नंबर के बीच की टेबल राइट करनी है, 10 से लेके 20 तक लेट से। फिर कैसे करेंगे, मैं यदि आपसे कहा कि 10 से 20 तक सभी नंबर के टेबल राइट करने, तो ध्यान से सुनिएगा बेटा। एक तो हमें 10 से 20 मतलब, सबसे पहले मुझे आप यदि कोई आपको बताता है कि इनिशियल और ये एंड पॉइंट, सबसे पहले आप 10 से टेबल लिखना शुरू कर दो। 10 इंटू 1, 10 इंटू 2, इस तरह से 10 इंटू 10, ये 10 का टेबल हुआ पूरा। फिर इसके बाद 11 का टेबल, 11 इंटू 1, 11 इंटू 2, इस तरह से 11 इंटू 10, यही ना। इसके बाद 12 इंटू 1, 12 इंटू 2, यही करेंगे ना आप, ये सुनो, यही टेबल लिखते हो आप। इस तरह से कहाँ तक जाओगे, 20 तक। क्या ये मैं सब सब लोग इस एग्री स्टेटमेंट से एग्री हो, यही करेंगे हम सब लोग। ध्यान से फोकस करना बेटा, एक चीज मैं बताने वाला हूँ। देखो, एक है हमारा 10, 11, 12, एक है हमारा 10 की वैल्यू फिक्स रह रही है। जैसे हम 10 को यदि आई कहें, ध्यान से सुनना, तो आई स्टार्ट कहाँ से हो रही है, फ्रॉम 10। आई कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 10 से। कहाँ तक जा रही है बेटा बताना। आई 10 से स्टार्ट होगी, मतलब आई स्टार्टिंग फ्रॉम 10 एंड एंड विथ 20, यही ना। देन सेकेंड थिंग, अनदर जे इज ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम, कहाँ तक जा रहा है बताना। और एक चीज बड़े शार्पली समझो, जैसे ये की वैल्यू 1 से 10 हो रही है, जैसे ही वैसे ही आई 1 का इंक्रीमेंट कर रहा है। और जब आई 1 का इंक्रीमेंट कर रहा है, तो ये वापस से क्या हो जा रही है, मतलब ये वो वेरिएबल है जो बार बार अपनी प्रीवियस पोजीशन से इनिशिएट हो रही है। देख रहे हो, देखो, देख रहे हो, इसे समझ रहे हो आप ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आई एक वो वेरिएबल है जो एक बार बढ़ रहा है बेटा, तो हमेशा बढ़ते जा रहा है, हमेशा बढ़ते जा रहा है। जबकि जे एक ऐसा वेरिएबल है जो 1 से इनिशिएट हो रहा है और 10 कंप्लीट होते वापस 1 हो जा रहा है, मतलब इसको लूप के अंदर रखना पड़ेगा। जो पर्टिकुलर हमें पता है, हमें पता है, जैसे आपको वर्किंग बताया था मैंने वाइल लूप की। यदि आपने वाइल लूप लगाया तो कंट्रोल यहाँ से यहाँ पहुंचने के बाद वापस यहाँ पे जाएगा। जैसे ही वापस यहाँ पे जाएगा, तो इस वैल्यू को फिर से क्या करते हैं बेटा। तो सुनो, एक लॉजिक है, जो पर्टिकुलर वेरिएबल बार बार अपने प्रीवियस पोजीशन से री इनिशिएट, मतलब शुरू 1 से हुआ था, फिर से 1 से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हुआ, फिर से 1 से शुरू हुआ था, हो रहा है ना। तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल को कहाँ रखेंगे, लूप के अंदर। कहाँ रखते हैं, तो एक लूप तो बेटा आई के लिए चलाओगे जो 1 से 10 तक चलाएगा, 20 तक चलेगा, जो कि जिससे आउटर लूप कहोगे। उस लूप के अंदर हम जे एक अलग से लूप चलाएंगे, जे के लिए, जो कहाँ से कहाँ तक चलेगा मान ली। तो जैसे ही 1 से 10 चलेगा, फिर हम वो आई का इंक्रीमेंट कराएंगे, फिर उसके लूप के अंदर चलते रहेंगे ऐसे, यही ना, यही लॉजिक है। क्या बिल्कुल हमें समझ में आया, ऐसे बिल्कुल सब कुछ सामने आप पे दिख रहा है। आई का इंक्रीमेंट जे वाले लूप के बाद में होगा। अच्छा, जे जब 1 से 10 कंप्लीट करके वापस जाए, तब आई का इंक्रीमेंट होगा। ये सुन लो ध्यान से, देखो बेटा, इसी की लॉजिक लिख रहा हूँ, आप ना फोकस करना हमारे लॉजिक पे। अब मैं कोड लिख रहा हूँ, आई कहाँ से स्टार्ट करना था, 10 से, कहाँ तक जाना था बेटा। इसके लिए क्या लिखोगे बताओ, क्या लिखोगे बताओ। आई लेस देन इक्वल टू 20, है ना। यहाँ पे आ गए हम। अब मुझे किसके लिए काम करना है, जे के लिए। तो जे को इनिशिएट करेंगे, और जे लूप के अंदर है, देख रहे हो। अब यहाँ पे जे को कितनी बार चलाना है बताओ, वाइल जे इज लेस देन इक्वल टू 10 फिक्स है। अब इसके अंदर आएंगे, तो ये जो इस इंडेंटेशन में जो भी लिखोगे बेटा, देखो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, आई की वैल्यू क्या रहेगी, 10, और जे की वैल्यू क्या रही है स्टार्टिंग में 1। तो ये इस इंडेंटेशन से मुझे बाहर कब करेगा बताओ, तो जे 10 तक चलाना था। देखो ध्यान से, इस इंडेंटेशन से बाहर हम कब आएंगे, सिर्फ ये समझाओ सब लोग, मुझे बताओ, इस इंडेंटेशन से बाहर कब आओगे, इस लूप से बाहर कब आओगे, जब जे की वैल्यू 11 होगी। 11 होते हम यहाँ पे आ जाएंगे बाहर, मतलब हम जे जैसे ही बाहर आएंगे, तो हम इस वाइल के इंडेंटेशन में आ गए सब। तो अब मुझे किसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करानी है, आई की। आई के है ना, क्योंकि आप 1 से 12, 11 से 12 गुना है, तो इस लूप से बाहर आ गए, लूप से बाहर आके हमने आई का इंक्रीमेंट कराया। लूप के अंदर क्यों नहीं कराया, समझ में आया ना, क्योंकि लूप के अंदर कराएंगे तो वो 10 टाइम फिर अनदर टाइम पड़ेगा। मेरा काम था कि पहले ये मैं जो अभी लॉजिक समझा रहा था, कि जब से 1 से 10 तक जब कंप्लीट कर ले, तब जे की आई की इंक्रीमेंट होगी। जे जब 1 से 10 कंप्लीट कर ले,
जैसे ही जे से कंप्लीट करके यहाँ पे आई का 1 का इंक्रीमेंट होगा बेटा, तो आई की वैल्यू होगी 11, 11 हो जाएगी ना। देखो यहाँ पे देखो, समझो स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में आई की वैल्यू क्या थी 10, 10 इज लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन ट्रू। यहाँ पे आया जे की वैल्यू क्या होगी 1, 1 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू या फॉल्स। यहाँ पे आया आई इंटू जे, तो आई इंटू जे क्या होगा बताओ, आई की वैल्यू थी 10 और जे की वैल्यू क्या है 1, तो 10 हो गया ना, प्रिंट किया। और आउट प्रिंट है तो आउटपुट विंडो न्यू लाइन में आ जाएगा। यहाँ पे आउट कंट्रोल आ चुका है हमारा, राइट नहीं हुआ लेकिन कंट्रोल न्यू लाइन में आ चुका है। आई प्लस 1, तो 10 प्लस 1 कितना हो गया, और जे की वैल्यू यहाँ जब पहुंचा होगा तो जे की वैल्यू कितनी हो गई होगी बताओ, यहाँ जब पहुंचा होगा तो जे की वैल्यू कितनी हो गई होगी। ये पूरी, सॉरी नहीं समझे, नहीं रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, रुक जाओ बेटा, एक से फिर से एक बार इनिशिएट कर दो, पूरी लॉजिक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। देखो आई लेस देन, आई की वैल्यू शुरू में 10 है, आई स्टार्ट हो रहा है 10 से, ठीक है, जे को इनिशिएट किया मैंने 1 से, ठीक है, तो जे इज लेस देन इक्वल टू 10, यस कंडीशन ट्रू। यहाँ पे आया आई इंटू जे, तो 10 इंटू 1 प्रिंट करके 10 आया, यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे रुका हुआ है हमारा आउटपुट विंडो, और जे प्लस 1 हुआ, तो 1 से क्या हो गया जे की वैल्यू वापिस अभी कहाँ जाएगा बताओ, इस इंडेंटेशन में तो रहेगा अभी, क्योंकि अभी तो इसी के अंदर चल रहा है ना, तो वापिस जाएगा 2 इज लेस देन 10, यस, फिर यहाँ पे प्रिंट करेगा आउटपुट विंडो न्यू लाइन में लेके आ जाएगा। इस तरह से 10 इंटू 10 100 प्रिंट किया, और जैसे ही 100 प्रिंट करेगा, ये आई की वैल्यू हो गई 10 इंटू 10, 10 प्लस 1 कितना हो गया 11, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, बताओ कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो तो उसको सबसे पहले क्या मिलेगा आई, तो आई की वैल्यू थी 10, 10 से क्या हो चुकी है, और यहाँ के बाद सीधा कहाँ मूव करेगा बताओ, वापिस अपने वाइल में, तो 11 इज लेस देन इक्वल टू 20, यस कंडीशन ट्रू। और यहाँ पे आया, अब जे की वैल्यू क्या होगी बताओ, जे की जैसे ही ये लाइन चलेगा जे की वैल्यू हो चुकी थी कितना, ऐसे बढ़ते बढ़ते 10 ना, बट अब जे की वैल्यू फिर से कितनी हो गई, तो इस तरह से हमारा लूप चलता है। समझ में आया है नहीं आया सब? देखिए, देखो बेटा, ये टेबल राइट कर दिया सभी का, 10 का, फिर 11 का, इस तरह से, समझ गए। इसी को यदि मैं कहूँ, देखो ध्यान से, जैसे मैं आपसे कहूँ कि मुझे ये टेबल ऐसे राइट करना होता है, लेट से पहले मैं 10 का पूरी टेबल राइट कर दिया, फिर 11 का, तो इसको कैसे करोगे, फिर 12 का, ऐसे कैसे करोगे बताओ। ये जो प्रिंट है ना बेटा, ये न्यू लाइन में लेके आ जा रहा है, तो एक लाइन में यदि आपको आउटपुट दिखाना हो तो यहाँ पे क्या यूज करते थे बताओ, एंड। यदि एक ही लाइन में आपको आउटपुट को रोकना है तो क्या यूज करोगे, एंड। एंड में वन टैब, मतलब अब देखो अब क्या होगा, अब यदि ऐसे कोड लिखे तो अब मैं इसमें क्या होगा सो बताता हूँ, फिर देखना आउटपुट दिखाएंगे, वन टैब का, और आउटपुट ऐसे देगा बेटा, अब ऐसे 10 20 ऐसे दिखता जाएगा 100। अब देखो जैसे ही इसने 100 प्रिंट किया, तो 100 प्रिंट करते आज जे की वैल्यू हो गई 11, 11 यहाँ कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होती है, इसको आई मिल गया फिर से, तो आई मिल गया और ये वापस आएगा, तो यहीं से लिखना शुरू करेगा ना। तो हमें क्या करना है कि ये टेबल लिखने के बाद हमें क्या करना है, न्यू लाइन में लेके आना है, एक का टेबल लिख दो उसके बाद क्या करना है, न्यू लाइन। तो न्यू लाइन मतलब ये जो कोड है, आई प्लस 1 होने से पहले आउटपुट विंडो को कहाँ आना है, न्यू लाइन। तो हम क्या, ऐसे यदि जब भी आपको न्यू लाइन जनरेट करना हो, ऐसे ऐसे कोइंसिडेंस में आप यूज करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करते हो, प्रिंट क्या करता है, सिर्फ न्यू लाइन जनरेट करता है, समझ गए। देखो, देखो इसने टेबल राइट कर दिया, और यदि प्रिंट नहीं लगाते बेटा तो ये टेबल इसी लाइन में, एक ही लाइन में प्रिंट हो जाता है सभी, देखो, क्योंकि ये 100 के बाद बाहर आ ही नहीं रहा है, हमारा आउटपुट उसी विंडो में रख रहा है, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ रहा है, प्रिंट। क्लियर हुआ सबको, तो बताइए सब लोग, ये सब एक चीज बताओ, आउटपुट यूजर को ऐसे राइट हुआ है ना ये सब लोग, एक चीज बताना सब लोग, यदि मैं यहाँ पे स्लैश लगा दूं तो क्या होगा बेटा, एक लाइन तो प्रिंट ने बनाया, अब एक लाइन और स्लैश ने बनाएगा, मतलब हर के बाद दो लाइन, दो दिखेंगे, देखो न्यू लाइन, फिर न्यू, समझ में आया नहीं आया बताओ। स्लैश से न्यू लाइन जनरेट करता है, प्रिंट बाय डिफॉल्ट जहां से न्यू लाइन आता है स्लैश से एक और एक्स्ट्रा लाइन, तभी तो एक बीच में एक, देखो प्रिंट ने क्या किया होगा समझो, प्रिंट ने यहाँ से आउटपुट को यहाँ लेके आ गया होगा, बट स्लैश ने यहाँ से भी बाहर करके यहाँ लेके आया। क्लियर हुआ। तो ये टेबल कैसे राइट हुई, ऐसे। अब यदि यूजर इंट पे ये चीजें करनी हो तो क्या करोगे, मतलब यूजर से इनपुट लेके करवाना हो तो हम किस में चेंज करोगे बताओ मुझे, सब लोग सोच के बताओ। आई मीन तो सोचने वाली क्या बात थी इतनी, निगेटिविटी क्लासरूम में कैसे आ रही, बच्चे कैसे नहीं सोच रहे, बिल्कुल सही सही से। स्वतंत्र और एक साथ बैठ गए इसलिए क्या,
एंटर नंबर टू स्टार्ट द टेबल। सुना ऊपर का माहौल बड़ा खराब है, कुछ ज्यादा खराब है, आज ज्यादा पता चला है बच्चे ने कहा। हम्म, बच्चे ने नहीं, किसी स्पेसिफिक चीजों से देखा गया तो ऐसा पता चला। नहीं, उसमें अभी तक तो बच्चे जैसे जिस रिकॉग्नाइज नहीं हो रहे थे, उस बार बच्चे और बच्चे के टीचर दोनों ने रिकॉग्नाइज। 10 से स्टार्ट होना है और 20 तक लिखना है बेटा, तो देखो। हम्म। ना बेटा, जे में लिखना है। ये नहीं, ये नहीं बेटा, बस करो। हो गया ना टेबल बेटा, जहां से जहां तक चाहिए आपको। जानते तो आप भी हो, हमें से क्यों पूछना चाह रहे हैं। आ गया बस, यहाँ तक। ये टेबल आ गया ना, ये सब जिस 2 नंबर के बीच का। समझ, यहाँ तक आ गया समझ में? यहाँ तक आया समझ में? पता नहीं क्लास तो कौन सा है। देखो आप यहाँ बातें ना करें प्लीज, बातें नहीं मोहित, बातें नहीं, बातें नहीं। देखिए अब इसमें यदि हम कैश, सुनो एक बात, बात, अरे मैं कहूँ कि 2 नंबर के बीच की जगह सिर्फ इवन नंबर का टेबल लिखना हो तो कहाँ पे चेंज करोगे? अतुल बताओ। मैं कहूँ कि 2 नंबर लिखा यूजर ने, 5 से 10, बस 2 नंबर के बीच के सिर्फ इवन नंबर का टेबल लिखना हो तो क्यों 5 से 7 के बीच में करेगा तो 6 से 8 के बीच में करेगा, तब ना आपका 2 का इंक्रीमेंट काम करेगा। तो आप मेरे फ्लो में चल रहे होते ना, आपको भी जस्ट दिख जाता कहाँ से चेंज करना पड़ेगा। श्वेता पहले पढ़ती थी, फिर एक टाइम आया अभी पढ़ना बंद कर दी। यही तो है, दिमाग का टेस्ट ले लिया मैंने, एक बात बोला देखो पूरी क्लास ऐसे घूम गई। अब यहाँ पे कंडीशन चेंज चेक करना पड़ेगा मिस्टर अतुल। यहाँ पे आई मॉड्यूल डिवीजन बाई 2 इक्वल टू 0 यदि ये है तब ये सारा काम करो, यदि नहीं है तो सीधा यहाँ से बाहर आके न्यू लाइन प्रिंट करते चले जाओ। नहीं, देख लेते हैं क्या पता सही काम कर रहा है बेटा, देखो है ना। लॉजिक समझ में आया या मैं बताऊं? आगे ना बेटा, यहाँ से ये इसके अंदर तब आएगा जब ये कंडीशन ट्रू हो। बट एक बात बताऊं आपको, ये टेबल जो राइट हुआ है वो ऐसे हुआ है, राइट ऐसे कोई टेबल लिखते हुए आप नहीं देखे होंगे किसी को। जनरली लोग टेबल ऐसे लिखते हैं, तो हमें टेबल ऐसे राइट करना हो तो लॉजिक समझाता हूँ, एक चीज बताता हूँ देखो। जैसे मैंने कहा कि मुझे टेबल ऐसे लिखना था, जैसे मैंने दिखाया था आपको, मुझे ऐसे टेबल लिखना है, ऐसे लिखना है। तो आप लोग बताओ, कुछ आइडिया हो तो सोचो कि ऐसे ही यूजर चाहेगा आपसे टेबल। आपको कोई भी एप्लीकेशन में टेबल ऐसे थोड़ी लिखा हुआ दिखता है। तो एक चीज समझिए, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ। फोर वर्ड, वो सॉरी, रूल, ये सेट ऑफ रूल है जो आपको याद रखना होगा। एक बार आउटपुट विंडो यहाँ आ गया ना तो वापस यहाँ नहीं जाएगा। मतलब एक बार प्रिंट करते हुए यहाँ आ चुका है ना, तो वापस यहाँ नहीं जाएगा, चाहे आप जो करो। तो अब हमें लॉजिक ऐसे सोचना है, ऐसे यूजर को लगेगा कि टेबल ऐसे है, बट हम टेबल लिखेंगे कैसे, ऐसे। तो देखो पहली बार हर एक नंबर, जैसे यूजर ने लिखा 10 से लेके 20 तक, तो 10 से 20 तक में जितने भी नंबर हैं यूजर को हर, अब देखो सुनो ध्यान से, पहले हम आई को वैल्यू 1 से इनिशिएट किए, तो आई पहली बार कितना है 1, तो हर वैल्यू में 1 से मल्टीप्लाई को जितने भी वैल्यू, और जे को कहां से शुरू कर रहा हूँ 10 से, कहां तक ले जाऊंगा। तो आई अब आउटर लूप है और जे क्या है, इनर लूप, सुना आपने। तो आई की वैल्यू 1 रहेगी बेटा, कब तक, जब तक जे की वैल्यू 10 से 20 ना हो जाए। तो आई की पहली वैल्यू, जे की पहली वैल्यू में आई की पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहली बार 10 × 1, 11 × 1, 12 × 1, 30, ऐसे करके 20 × 1।
और जैसे ही 10 से 20 होगा वापस जाएगा और आई की इंक्रीमेंट कराएंगे, आई प्लस इक्वल टू 1, तो आई की वैल्यू क्या हो गया 2। और ये काम खत्म करने के बाद हम यहाँ पे लगा देंगे प्रिंट, ताकि न्यू लाइन में आ जाए। यहाँ से कंट्रोल कहाँ आ जाए हमारा, ये आ गया। अब नोटिस करो यहाँ पे, देखो ध्यान से, अब आई की वैल्यू हो चुकी है 1 इंक्रीमेंट करके 2, वापिस आया। जे की वैल्यू फिर से कितनी हो गई 10, तो 10 इंटू 2, 11 इंटू 2, इस तरह से 20 दिखा, टेबल सही दिख रहा है ना। अगली बार फिर ये 3 ऐसे करो, एक बार ट्राई करो इसको, देखो लॉजिक। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में आपसे, इक्वल टू 1 कहाँ तक चलाना है बताओ सब लोग, इक्वल टू आई को पहले चला लो ना बेटा, पहले 10 को थोड़ी चलाओगे, आई को चलाओगे ना, ठीक है। जे को कहाँ से चलाना है बताओ, सॉरी गड़बड़ हो गई ना, आई को तो 10 तक ही चलाना है हमें, और जे को कहाँ से शुरू करना है बताओ, 10 से जे इज लेस देन इक्वल टू 20 है ना। यहाँ पे अब मुझे बताओ, ध्यान से सुनना, जैसे यहाँ पे हम क्या किए, प्रिंट आई इंटू जे, या जे इंटू मैटर नहीं करता, समझ रहे होंगे आप। अब यहाँ पे आई की इंक्रीमेंट होगी या जे की, यहाँ पे आई का इंक्रीमेंट होगा या जे का होगा, क्यों जे के अंदर हो ना, यहाँ पे जे का इंक्रीमेंट होगा ना। अब मुझे बताओ, ये कब, ये बाहर कब आएगा लूप, ये कब बाहर आएगा, जब जे की वैल्यू 21 हो गई होगी। तो जैसे ही जे की वैल्यू 21 हो गई, न्यू लाइन में पहले तो आओ, क्योंकि अभी एक लाइन में प्रिंट किया है ना ऐसे सबको, तो न्यू लाइन में आओ, और न्यू लाइन में आने के बाद आई का 1 का इंक्रीमेंट करा दो। इतनी सी तो बात थी। पहले वो ये हॉरिजॉन्टल चलने के लिए तो लिख दोगे, ऐसे इंड वाला लाइन नहीं लिखा। देखो देखो देखो, टेबल राइट कर दिया इसने, देखो। यूजर को ऐसा लग रहा है टेबल ऐसे राइट हुआ है, बट ये राइट टेबल ऐसे हुआ है। थोड़ा सा और अच्छे से दिखाऊं, शायद समझ में आया आपको ज्यादा। देखो क्या लग रहा है देखने से कि टेबल ऐसे राइट हुआ है, बट आपको एक्चुअल पता है कि टेबल कैसे राइट हुआ है। वो इतना ये लिया हुआ है ऐसे, हाँ क्योंकि बेटा यहाँ पे आ गए ना एक बार यदि आप नीचे, तो वापस कंट्रोल के ऊपर ले ही नहीं जा सकते। यहाँ आप आ गए ना एक बार आउट ऑफ विंडो, तो हमें चलना ऐसे ही पड़ेगा, हमारी मजबूरी है ऐसे ही चलना। तो अब एक बार इसमें कर लो, हमें इनपुट डिपेंडेंट करके दिखाओ, मुझे इस कोड को चेंज करो और मुझे ये करा दो कि इनपुट डिपेंडेंट हो जाए। कोड को चेंज करके दिखाओ, बताओ सब लोग। इस कोड में मुझे बस इतनी चेंजिंग कर दो कि ये किस पे डिपेंड हो जाए, वो इनपुट पे। ट्राई करिए, तो मैं वेट करता हूँ 2 मिनट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट कर लो सब लोग जल्दी से, तुम इतना क्यों बोल रहे हो, चुप रहो, अपनी बात इस पॉइंट पे करेंगे। बच्चा है मैं बिल्कुल, चुप रही, बात मत करिए प्लीज, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं बहुत ज्यादा। देखो आई के साथ तो कोई भी वर्क नहीं होगा, आई के साथ कुछ करना पड़ेगा बताओ, आई के साथ तो कुछ भी नहीं करोगे। हम एक एन ले लिए, एक हमने एम ले लिया। कोड लिखो सब लोग जल्दी से। तो सही रहने दो, क्या चेंज करेंगे बताओ, जे में किसकी वैल्यू डालोगे आप, एन की। तो यहाँ पे लिखोगे, बाकी सब ठीक है, और ये कहाँ तक चलाओगे, एम तक, बस यही तो चेंज होगा। देखिए यूजर लिखा 6 से लेके मुझे 12 तक टेबल चाहिए, तो देखो 6 का 7 का 8 का drop है ना।
अगला आपका मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से। इस कोड बेटा जिसमें आपसे करूँ जैसे दो नंबर के नीचे और नंबर का टेबल राइट करना, कहाँ चेंज करेंगे? क्या नाम है आपका? आपका करो बेटा, कैसे बताओ? रेखा और स्नेहा कहाँ? हाँ, यहाँ या यहाँ इसके ऊपर? इसके नीचे बेटा, इसके नीचे नहीं, गलत है। यहाँ बेटा इसके नीचे। किसके, जे पे या आई पे? किस पे लगा कंडीशन, किस पे, जे पे या आई पे? जे पे ना। और ये लूप के अंदर इंक्रीमेंट रखे हैं, लूप से बाहर रखे हैं? लूप से बाहर ही, लिस्ट से बाहर ही तो रहेगा। कंडीशन ट्रू है, कंडीशन फॉल्स है, बाहर आगे ही करेगा। हमने और अच्छा ऐसे देखो ये और नंबर का चीज नॉट इक्वल टू चुप रहो। इंटरनल भी सब लॉग देते हैं, डेसिमल डेसिमल हो गया ना सब कुछ क्लियर हुआ? देखो ये बेसिक था बेटा जो मैं आपको कराया। अब थोड़ा सा और कराता हूँ क्वेश्चन, देखिए। कभी कभी इंटरव्यू में ना ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, बट हमें लगता है कि आपको व्हाइल लूप समझ में कम आ रहा है। थोड़ा सा मैं पैटर्न प्रिंट का क्वेश्चन करा दूं, जिससे आपको व्हाइल लूप प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए। देखो मुझे लेट से बेटा ये पैटर्न प्रिंट करना है, दुनिया का सबसे सिंपल पैटर्न है, डायमंड। करा दे, पूछते हैं ना डायमंड वाला। और करा दिया हूं मैं, कितनी बार कराया हूँ आपको। और क्या देखो, और यहाँ देखो, और यहाँ सुना मैंने डुकेट में कि कही जाती है कि पैटर्न की जरूरत क्या है। नहीं ये सब क्वेश्चन अनरिलेवेंट। देखो सुनो ध्यान से, बातें नहीं सुनो। दुनिया का जैसा भी पैटर्न हो बेटा, जैसा भी आपको पैटर्न मिले, सबसे पहले क्या करो बेटा, उसको रो एंड कॉलम में डिवाइड। सबसे पहले क्या करो, तो इसको, इसमें कितने रो कॉलम बन रहे हैं बताओ, जितने पॉसिबल हो सके। ऐसा नहीं कि किसी स्टार को आप देखो, चार कॉलम चार रो बन रहे हैं, पॉसिबल है पांच रो कॉलम हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है। अब ध्यान से देखो बेटा, इसकी लॉजिक बिल्डिंग बता रहा हूं मैं, लॉजिक बिल्ड कैसे करेंगे समझना ध्यान से। देखो रो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वन टू थ्री फोर। तो एक काम किसको लिए करोगे, रो के लिए। अब देखो जब आई रो वन था तो स्टार कितना था बेटा बताओ? जब आई की वैल्यू टू हुई तो स्टार कितना हुआ, वन टू। जब रो की वैल्यू थ्री हुआ तो स्टार कितना हुआ, वन टू थ्री। और जब स्टार फोर हुआ तो, सॉरी रो नंबर फोर हुआ तो स्टार कितने, वन टू थ्री। समझे? तो आई कहाँ से स्टार्ट करोगे बताओ, कहाँ तक ले जाओगे, फोर तक। और जे कहाँ, देखो ये तो बेटा आई की वैल्यू, ये आउटर लूप हुआ क्योंकि ये बाहर से चलना शुरू करेगा। और आई और जे में क्या रिलेशन बन रहा है बताओ एक बार? जब जे की वैल्यू वन से स्टार्ट हो रही बेटा, जे की वैल्यू वन से स्टार्ट तो हो रही, बट हर बार कितनी बार चल रही, जहां तक आई की वैल्यू। क्या आप इस बात से एग्री हो? जब आई की वैल्यू वन तो जे की वैल्यू वन, आई की वैल्यू टू तो जे की, बट जे हमेशा शुरू कहाँ से हो रहा है, वन से। आई का इंक्रीमेंट एक बार हो जा रहा है तो हमेशा बढ़ा रहा है, बट आई जे हमेशा वन से शुरू हो रहा है और फिर वापस से वन से शुरू हो रहा है, नहीं। मतलब तो मैंने अभी बताया था कि वो वैल्यू जो बार बार से भी वैल्यू से इनिशिएट होगी, इसको कहाँ रखते हैं? वो इनर लूप का पार्ट होगा है ना? तो बताना आप यहाँ लूप का क्या लिखेंगे। आउटर लूप आई के लिए, आई के लिए चलेगा या जे के लिए चलेगा? आई कहाँ से शुरू करेंगे, वन से शुरू करेंगे। और कंडीशन बताओ क्या करेंगे, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू। और जे कहाँ से शुरू होगा बेटा बताओ, वन से। और कहाँ तक चलेगा, ये बात नहीं बताया ना, क्लास से बात करने को सोच होता ना तब, बिल्कुल सोच कैसे, दिमाग कैसे सारे ऐसे बिल्कुल एक्टिव करके। आई तक ना, आई तक ना बेटा, आई तक ना, जे को फोर तक क्यों चलाओगी? आई की जब वैल्यू वन है तो जे की वैल्यू वन, आई की वैल्यू टू तो जे भी टू। कैसे पढ़ेंगे वो, नहीं ना रहा बेटा, पढ़ो ना थोड़ा, कैसे पढ़ते नहीं हो घर पे। प्रिंट क्या करना है, स्टार। एक लाइन में ही प्रिंट करना है, दूसरे एंड लगाना पड़ेगा।
और यहाँ पे जे की इंक्रीमेंट करना पड़ेगा या आई का करेंगे बताओ? जे का। अब ये लूप से बाहर कब आओगे सब बताओ? इस लूप से बाहर कब आओगे? जब जे पूरी आई की इक्वल पर चल जाएगा। तो जब जे पूरी आई तक कंप्लीट कर लिया, मतलब वो एक स्टार प्रिंट करके न्यू बाहर आना चाह रहा है। देखो ध्यान से, जैसे ही वो आई जे का काम खत्म किया, हमें दोबारा कहाँ आना चाहिए? न्यू लाइन में। जैसे ही जे काम खत्म कर रहा है, फिर से न्यू लाइन में आ रहा है। इस लूप का काम खत्म होते, इस लूप का काम खत्म होते में क्या लिखना पड़ेगा? न्यू लाइन के लिए कोड। तो न्यू लाइन के लिए क्या यूज कर सकते हैं? प्रिंट। वेरी गुड। बिल्कुल ऐसे चलो मेरे कोड के साथ साथ, आप भी कंफ्यूज ही नहीं होगे। और प्रिंट हो गया, इसके बाद किसकी इंक्रीमेंट कराओगे? आई की। वेरी गुड। देखो, सो सिंपल, सो इजी। एक लाइन में हो जाता, यदि ये नहीं करता तो क्या होता बेटा? ऐसे। आया समझ में? अब आप लोग मुझे बताना, यहाँ पे बस मैंने चेंज की 8, तो आउटपुट में क्या चेंजिंग होगा बताना इसने। आई की वैल्यू मैंने 8 लिखा, तो क्या चेंजेस होगा? अब रो या कॉलम? आई तक रो चलेगा या कॉलम चलेगा? दोनों चलेंगे कि नहीं? रो कॉलम रो पे ही तो डिपेंड कर रहा है। देखो आगे ये सब क्लियर हुआ। अब ये क्वेश्चन आप करो, यदि मैं आप जब यदि आप जहाँ समझ रहे हो, तो एक क्वेश्चन आप करो। कौन सा? भी बताता हूँ ऐसा। ये क्वेश्चन आप करो, जल्दी से कर लेना, मुझे आज बहुत टाइम में पढ़ाना है बहुत सारी चीजें। इसको फटाफट करके दिखाओ, इसको करो। आई वांट टू प्रिंट समथिंग लाइक दिस, करो रखा है। सबसे पहले इसकी लॉजिक बता दो, खुद सोचोगी? सोचो। आई और जे के बीच में रिलेशन बनाओ बेटा, सबसे पहला काम ये करो। देखो जे का, यदि स्पेस का काम करो शुरू को, देखो तो 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1। बस। सोचो कैसे करूं? श्वेता तो बता नहीं सकती है, श्वेता तो शायद दूसरी बार, पहली बार कैसे करे बेटा? फिर जय को कैसे पढ़े? नहीं बात है ये। हैं? अच्छा, किससे? ये नहीं तो सर ने ये नहीं करा था? अच्छा नहीं करा था, अच्छा अच्छा ठीक है। देख लो, हमारे बहुत प्रिय स्टूडेंट सिद्धार्थ क्लास खत्म होने के बाद आते हैं। बस 7 मिनट बच रहे हैं, आपका तो सब खत्म। क्लासरूम में आपके सारे सामान बिखरे रहते हैं, लैपटॉप यहाँ, माउस वहाँ, चार्जर यहाँ। ये माउस लेके चल नहीं रही है। ओहो, 1 तक नहीं, आई तक। अब इसको कैसे करेंगे? देखो मैं बता, पोछे कैसे बनेगा? ये मैं बता हिंट देता हूँ, देखो ऐसे चला लो बेटा। बस। बस बात बन गया। देखो आई को कहाँ से स्टार्ट करना है? 4 से, और कहाँ तक चलाना है? 1 तक। और जे को शुरू कहाँ से करना है? 1 से, और कहाँ तक चलाना है? आई तक। जब आई की वैल्यू 4 तो जे की वैल्यू 4। बस यही सोचना है, करो तो भाई। जल्दी करिए सब लोग। डन।
नहीं ज्यादा ना ना ना, बहुत अच्छा उतना ही है ना। अच्छा था लेकिन टिफिन लंच वही लग नहीं रहा था वहां का है। जी जी। फिर शाम में कितना बजे तक बन जाता है? फिर टिफिन दे दो, पढ़ाई का। हाँ खाना खाने छोड़। हाँ चलो करते हैं हम। बाकी सब पे तो खूब मन लगता है। पढ़ाई में इसका कहाँ तक चलाना है? लेस देन इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक, है ना। इसमें आगे जे को इनिशिएट किया, यहाँ पे वाई कहाँ तक चलाना बेटा, जे को बताओ। लेस देन इक्वल टू वाई की जो वैल्यू रही है, यहाँ पे आए हम, यहाँ पे किया हमने प्रिंट, क्या प्रिंट करना बताइए? स्टार। जे प्लस इक्वल टू 1 बाहर आए, न्यू लाइन में आने के लिए प्रिंट लगाया, और आई माइनस इक्वल टू है प्लस इक्वल टू, बस हो गया। देखिए अब आप मुझे बताएं, आई की वैल्यू यदि मैं 10 लिखा तो क्या इंपैक्ट होगा इससे? बस। अब इसको एक लूप से करना हो तो कैसे करेंगे बेटा, बताना एक बार सब लोग। एक चीज पढ़े थे आप स्ट्रिंग में, एक बार स्ट्रिंग में पढ़े थे आप लोग की, आई की 4 इंटू स्टार क्या होता है बताओ? 4 इंटू स्टार क्या होता है? 4 इंटू स्टार करूं जैसे, 4 इंटू राम करूं तो आउटपुट क्या होगा बताना? नहीं, ये 4 इंटू 4 इंटू राम आउटपुट क्या आएगा बताओ? राम 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 आएगा ना। तो एक सुनो बेटा ध्यान से, जैसे मैंने लिखा 4 इंटू स्टार, स्टार क्या है? स्ट्रिंग में। तो पहली बार में कितना स्टार प्रिंट होता है? स्टार। फिर ये वैल्यू करूंगा 3, तो ये हो जाएगा 3 स्टार, मतलब पहली बार में 4 स्टार प्रिंट किया ऐसे, फिर दूसरी बार में 3 स्टार प्रिंट किया, स्टार प्रिंट किया, फिर एक स्टार। तो क्या एक ही लूप चलाने की जरूरत है ना, ये सब लूप एक से हो जाएगा ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जे स्टार्ट फ्रॉम 4। ये पूछा जाता है आपसे कि लूप को कैसे डिक्रीज कराओगे, कहाँ से चलाओगे? जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक। यहाँ पे आए, प्रिंट क्या करोगे बताओ? जे इंटू स्टार को लिखना से स्ट्रिंग के अंदर, और यहाँ पे इंड जरूर दे देना ताकि वो न्यू लाइन। नहीं इंड विंड मत दो, छोड़ो इसे। जे माइनस इक्वल टू बराबर आ गया ना। देखिए ये सुनो, यदि ये ऐसा मैंने करके दिखाया, तो आप ऐसा करके दिखाओ फटाफट आप, कैसा ऐसा है। ये सब करके दिखाइए तो आप एक बार फटाफट कर लीजिए, सब लोग करके दिखाओ आप सभी लोग। करके दिखाइए। ये एक लूप से बाई दिया, लोग सिंगल। अरे यार नहीं कर सकता ना। कैसे करोगे बताओ ना जल्दी से सब लोग। आप लोग कहाँ से लाओगे? हाँ, less than equal to 4। बस वेरी गुड। ऐसे बच्चे मन से पढ़ते ना तो पढ़ाने का मन करता है। अब धैर्य पिछली बार जैसे बिल्कुल रुक जाता है ना फिर पढ़ाने। कल धैर्य को क्या हो गया था, सुबह सो रात में सोए नहीं थे। धैर्य अब हो गया ना, समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन मेरा है जो सभी लोग जनरली, हरिओम का जो क्वेश्चन था, एक सिंगल लूप से करना है। इंटरव्यू में यदि पूछा जाए तो कोशिश करना पड़ा सिंगल लूप से करने का। देखो अब यदि मैं कहूँ आपको मुझे ये प्रिंट कराना हो, बदमाशी नहीं, कर बदमाशी नहीं, करिए कैसे?
पिरामिड छोड़ दो, पहले ये कर लो, उसके बाद पिरामिड कर लेना, फिलहाल तो ये प्रिंट करा लो। कैसे करोगे बताओ? पहले इतना कर लो, फिर बाद में बाकी इसको कैसे करोगे? मैंने बताया था सबसे पहले जितना हो सके उसको रो कॉलम में डिवाइड करो। कर लिया हमने? देखो यहाँ पे पहले बेटा क्या होता था, स्टार यहीं से शुरू हो जाता था प्रिंट करना, अभी ये स्टार यहाँ से है, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना स्पेस प्रिंट करना पड़ेगा? यहाँ से यहाँ पहुंचने में दो, यहाँ से एक, यहाँ जीरो। तो ये यदि देखो ध्यान से, यदि इसको हम, ये रो कितना है, 1 2 3 4, तो आई 1 से स्टार्ट हो रहा है, और जे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से कहाँ तक जा रहा है, 3 तक। कोई कनेक्शन बन रहा है आई और जे के बीच में? बन रहा, बताओ? नहीं, तो हो रहा है, पहली बार में एक ही स्पेस तो प्रिंट होगा, फिर तो होगा, ऐसे ही चलता है, 1 2 3 स्पेस, फिर 1 2 स्पेस, फिर 1 स्पेस। लेकिन हम ऐसे करते हैं, आई को आप बताओ तो, आई और जे के बीच में रिलेशन बन गया नहीं बन गया, बताओ? आई स्टार्ट 4 से हो रहा है, कहाँ तक आ रहा है, 1 तक। बट जे हमेशा शुरू कहाँ से हो रहा है, 1 से, इसके अंदर आके जे स्टार्ट 1 से हो रहा है, कहाँ तक चल रहा है बताओ? लेस देन आई तक ना, यदि आई की, अरे आई की वैल्यू 4 तो जे कितना, 3, आई की वैल्यू 3 तो आई की जे कितना, 2, आई की वैल्यू 2 तो जे कितना, 1, ऐसे ना? क्या सब लोग एग्री हो इस स्टेटमेंट से? जहाँ पे पहले वाले मतलब, हाँ, और आई कहाँ तक चलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक, ये इसके अंदर हो जाएगा और ये इसके बाहर चलेंगे। करिए, इंप्लीमेंट करिए। वेरिएबल है ना, जस्ट जो रो नंबर के लिए चल रहा है, वाइल आई ग्रेटर देन इक्वल टू कहाँ तक चलाना है बताओ, 1 तक। इसके अंदर आए, जे को शुरू कहाँ से किया, 1 से, और कहाँ तक चलाओगे, वाइल जे इज लेस देन इक्वल टू आई तक चलाओगे ना। यहाँ पे आगे हमने क्या प्रिंट कराया बताओ, स्पेस। हॉरिजॉन्टली प्रिंट करने इसलिए एंड यूज किया, और जे को इंक्रीमेंट करोगे डिक्रीमेंट करोगे, और आई का, और प्रिंट करोगे तब ना न्यू लाइन में आओगे। देखो कोड तो हमने लिख दिया वैसे, क्या आउटपुट आपको दिख रहा है? आउटपुट आया, दिखा आपको आउटपुट? आउटपुट दिख रहा है, स्पेस तो प्रिंट किया है, तो आउटपुट कैसे दिखेगा? अब दिखा आउटपुट, है ना? अभी हमने स्पेस का, अभी हमने सिर्फ किसका काम किया बताओ, स्पेस का। अभी हमने सिर्फ किसका प्रिंट करा दिया, स्पेस को। हमें क्या प्रिंट करा है, स्टार। अब ध्यान से देखो बेटा, एक चीज समझना, ये प्रिंट में देखो, न्यू लाइन में जाने से पहले, मतलब इस लाइन को चलने से पहले हमें कितना स्टार प्रिंट करना है, एक स्टार। जब लूप पहली बार चला तो कितना स्टार, एक स्टार। जब लूप दूसरी बार चला तो कितना स्टार, दो स्टार। जो आई तीसरी बार चला तो कितना स्टार, तीन स्टार। जब आर चौथी बार चला तो कितना स्टार, चार स्टार। चला ना? तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं, देखो एक वेरिएबल ले लेते हैं एन, जो स्टार्ट कहाँ से करता हूँ, 1 से। अब इसके अंदर आके बेटा ध्यान से देख ले, के नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ जो कहाँ से शुरू कर रहा हूँ, 1 से, और इसको चला कितनी बार रहा हूँ, लेस देन इक्वल टू 10 तक। तो एन की पहली बार वैल्यू कितनी बताओ, पहली बार एन की वैल्यू कितनी है, 1। तो कितनी बार चलेगा, 1 टाइम। प्रिंट स्टार्ट, तो यहाँ पर लिखा हमने प्लस इक्वल टू 1 और एन प्लस इक्वल टू। क्या कोड्स बन जाए, एक्सप्लेन करना पड़ेगा? देखो बेटा कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, 2 बार पूछोगे मैं 3 बार बताऊंगा, कोई बात नहीं, 3 बार पूछना। आई की वैल्यू कहाँ से इनिशिएट किया आपने, 4 से, तो 4 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू। यहाँ पे आई की वैल्यू है 4, ठीक है। यहाँ और एन की वैल्यू क्या हो गई है, 1। यहाँ पे आया जे इक्वल टू, जे की वैल्यू क्या हो गई है फिर से, जे वैल्यू कहाँ से इनिशिएट हो रही है, 1 से, और ये कहाँ तक चलेगी बताओ, 1 इज लेस देन इक्वल टू, आई की वैल्यू क्या थी, 4 थी ना, कंडीशन ट्रू। यहाँ पे आया, इसने पहला स्पेस प्रिंट कर दिया, फिर आपने इंड लगा रखे तो स्पेस देके यहाँ पे वेट कर रहा है, रुका हुआ है। यहाँ से बाहर आया जे प्लस इक्वल टू 1, तो जे प्लस इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा बताओ, 1 से 2।
टू इज लेस देन इक्वल टू 4, यस यहाँ पे आया तो एक और स्पेस, इस तरह से कितने स्पेस देंगे लेस देन तक, ठीक है, है ना। और यहाँ पे आए के की वैल्यू किससे शुरू किए, मतलब हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं फिर वन से पहुंचे, स्टार्ट किया तो के इज लेस देन इक्वल टू एन की वैल्यू क्या है 1, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, यह कंडीशन ट्रू हुआ और यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ स्टार, देखो प्रिंट हो गया ना स्टार। अब यहाँ पे देखो वापस आई माइनस यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे देखो ये कब बाहर आएगा, बाहर कब आएगा बताओ कि ये टाइम चल जाएगा, पहली बार तो वन टाइम में पॉइंट करते बाहर आए न्यू लाइन में, यहाँ से सीधा कहाँ आ जाएगा न्यू लाइन में, और आई माइनस इक्वल टू 1, तो आई की वैल्यू थी कितना 4 या 5 है ना, तो कितने हो जाएंगे 3, वापस इस तरह से। आपको क्लियर हुआ ये, बताओ। इसको सिंगल लूप सॉल्व किया जा सकता है, इसको क्या सिंगल लूप से कर सकते हैं बताओ। हम्म, एक बार खुद से लॉजिक लिखो तो इसका एक सिंगल लूप से, अब मैं चाहता हूँ सिंगल लूप से पॉसिबल करके दिखाओ, जल्दी करो। फोर फोर डॉट लिखा था ना सिर्फ। कैसे करोगे इसको, हो गया डन, तो बात नहीं अरे डिस्टर्ब मत करो बच्चे को, सुनो इधर आओ, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, हाँ बोलो। अब इधर देखिए, इधर देखिए, जैसे इसको सिंगल रूप से कैसे करेंगे बेटा, देखो सुनो, बात नहीं करोगे, बात नहीं सुनो, ये कैसे करेंगे, इसको कैसे करोगे, देखो आई को बेटा स्टार्ट करेंगे हम 4 से, कहां तक चलाएंगे 1 तक, और आई में मल्टीप्लाई कर देखो आई माइनस 1, क्योंकि पहली बार कितना स्पेस है 3 स्पेस ना, तो आई माइनस 1 कर दिया तो 3 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किससे करा रहा हूँ देखो स्टार से, तो कितना स्पेस प्रिंट हो जाएगा 3, इसके बाद हमें क्या प्रिंट कर, सॉरी स्पेस था सिर्फ, सॉरी स्पेस था ना सिर्फ, स्टार नहीं था, सिर्फ स्पेस हो गया। इसके बाद कॉनकैट करा ले रहा है, एक वेरिएबल जे ले रहा हूं मैं, जो कहां से स्टार्ट हो रहा है 1 से,
तो जे मल्टीप्लाई विथ स्टार, ये दोनों कौन कैट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 3 स्पेस और 1 स्टार हो गए। अब अगली बार बता, सुनो ध्यान से, आई का डिक्रीमेंट करा रहा हूं मैं और जे का इंक्रीमेंट। तो अगली बार लूप चलेगा तो आई 4 से कितना हो जाएगा 3, और 3 माइनस में कितना स्पेस 2, और जे 1 का इंक्रीमेंट तो 2 इंटू स्टार कितना स्टार 2। तो पहली बार 3 स्पेस 1 स्टार था, दूसरी बार 2 स्पेस 2 स्टार, ऐसे है ना, ऐसे 2 स्टार। तीसरी बार जब ये लूप चलेगा तो 1 स्पेस 3 स्टार, और जब लास्ट में चलेगा तो आई माइनस वन 0 स्पेस 4 स्टार। समझ में आया नहीं आया, एक लूप काम हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे। अपना हमारे वाले वीडियो, चुप हो जाओ, कर दिया। हाँ, आपके वाले लायक नहीं थे अपलोड कर काम, तो उसी का कर रहे हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, बदनामी तो चेंज करना, फाइल तो चेंज करना, सब वही है। नहीं कैसे वही है वही है। आगे बढ़ा के देखो थोड़ा। प्रिंट जी, जी आई माइनस वन हो गया, आई माइनस वन तो 3 हो गया ना बेटा, मल्टीप्लाइड विथ स्पेस। अच्छा इसको ब्रैकेट में रखना, नहीं तो एक साथ दोनों काम नहीं होते, ब्रैकेट में रख लेना, माइनस करो फिर स्पेस, देन प्लस किसके साथ, देखो एक और वेरिएबल लेता हूँ जी। यही याद रखना बेटा आपको, यही इंटरव्यू में पूछे जाते हैं आपसे कि हाउ टू डिक्रीज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे डिक्रीज होगी बताओ, आई की वैल्यू में माइनस और जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करा देते, हो गए ना। अब आई की वैल्यू में 10 लिखो तो क्या होगा, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। हो, ठीक है, डन होप करता हूँ, डन हो गया होगा। अब घर पे डायमंड से बना लेना, डायमंड बनाने आता है ना आपको, घर पे कोशिश करना डायमंड बनाने के लिए, हम अपने कॉलेज टाइम में भी बनाया करते थे। कब एक बार ट्राई तो घर पे करना, नहीं आ जाएंगे। आज हमारा वाइल लूप में सारे पैटर्न प्रिंट को खराब। अब आप घर से कुछ क्वेश्चन रन करना घर पे, ठीक है। क्या करना है, वन वन टू, 1 2 3, 1 2 3 4, ये क्या करना है। दूसरा एक पैटर्न ये करना, दूसरा पैटर्न है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दूसरा पैटर्न, ठीक है बस। करो ट्राई करो। एक है पैटर्न A B C, करिए तो ट्राई करिए इसको, ABCD ये है, ये वाला इस 3 क्वेश्चन है। ABC कैसा पैटर्न करा वो प्रिंट बताओ। सही है, काम रखने को उसका करेंगे ये, टीचर वाला रखने के लिए ये फॉर्म वाला है, ठीक है ठीक है, तो बदल दिया तो तभी ठीक है को ये सही होगा, बताओ। आपको सीधे देता है।
हाँ, ठीक तो है। ठीक है, नहीं ठीक है, लग रहा है ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ एबीसी कैसे प्रिंट करोगे तुम। देखो 65 का यदि CH4 में प्रिंट कराओगे ना तो ए प्रिंट करेगा। देखो अगली बार 66 को क्या दिखाएगा। सॉरी, हो गया ना। ये क्वेश्चन घर से करके आइएगा, होमवर्क करता हूँ आज की क्लास। फ्रॉम टुमारो वी कंटिन्यू फ्रॉम हियर। थैंक यू टुडे क्लास, हैव यू क्वेश्चन लेट। हाँ ठीक है।